तो आपने पिछली 2 वीडियो में देखा कि हम लोगों ने 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर जो सबसे ऊंचा मंदिर है यहाँ का, और जगदम्बी टेम्पल, तीनों कवर कर लिए थे। अब हम लोग जाने वाले थे आगे मंदिरों में। ये सभी मंदिर इसी प्रांगण में स्थित हैं, तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है, और इसी तरीके के आगे भी मंदिर हैं जो बहुत भव्य और सुंदर हैं। इन सब की हिस्ट्री आपको आगे वाले ब्लॉग में मिलेगी। तो अब हम लोग आ चुके हैं चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर में भाई जो आगे का पोर्शन देखेंगे, पूरा का पूरा पोर्शन रीस्टोर किया गया है, मतलब भी नए जल्दी बना है। और जो मंदिर का पार्ट रीस्टोर किया जाता है उस पर भाई नए पुराने में फ़र्क दिखाने के लिए उस पर कोई डिज़ाइन नहीं बनवाई जाती है, और वैसा ही मतलब ऐसा लगे कि नया ही बना है। तो ये जो इसका 90% मंदिर जो है रीस्टोर किया गया, क्योंकि आपको ऊपर भी जो जितना भी देखेंगे ना चित्रगुप्त मंदिर वो भी रीस्टोर्ड है। और जो आपको ऊपर वाली श्रृंखला दिख रही है गोल गोल, सिर्फ आंवले के अंदर होती ना, वैसा ही। तो भाई ये यहाँ पर विष्णु जी का वराह अवतार है, उसके नीचे और भी अवतार है, गणेश जी की मूर्ति है, और अग्निदेव के दाढ़ी में गांठ लगी हुई है, उससे उनकी पहचान होती है कि ये मूर्तियों में ऐसी पहचान। भाई मूर्तियों में हर मूर्ति की डिटेलिंग बिल्कुल अलग है, हम तो बता ही चुके हैं, तो देख ही सकते हो। यहाँ छोटे छोटे पत्थरों पे उकेरी हुई मूर्तियाँ भाई कितनी अच्छी लग रही हैं। यहाँ पर हर एक पोजीशन, यहाँ पर आलिंगन करते हुए 2 लोग, साथ में घोड़े चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं भाई। यहाँ पर भी अर्थ, मतलब अगर कोई आकाशीय बिजली करे उसके लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है भाई। ये देखो ये अर्थ में जा रहा है भाई। यहाँ पर देखो पूरी मंदिर, मतलब पूरी टूटी हुई मूर्तियाँ, सबका सर गायब है भाई। और ज़्यादातर इधर रिस्टोर टेम्पल है तो उस पर मूर्तियाँ ही नहीं बनी हैं ज़्यादातर। तो ये है अपना चित्रगुप्त मंदिर। अब चलते हैं, आपको मंदिर के अंदर दिखाते हैं क्या सारी चीज़। भाई अंदर जो मूर्ति दिख रही होगी आपको 1 मिनट दिखने लगी। भाई थोड़ा साइड हटो, यहाँ लाइट आप सोर्स सा नहीं था इस वजह से। भाई ये देखो आपको बाहर से आस पास अंधेरा दिख रहा हो, बट मूर्ति आपको लाइटिंग में दिख रही होगी। इसकी वजह क्या है, लाइट आप सोर्स सन था उस टाइम। तो भाई यहाँ पर वो विष्णु जी की ये भाई मूर्ति है मंदिर के अंदर जो खंडित है। छोटी ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर कोई ढोल बजा रहा है, कोई ताशे बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ अपनी अपनी मुद्राओं में हैं सभी लोग। उस टाइम भी देख सकते हो कितनी भाई नक्काशी कितनी अच्छी अच्छी की गई थी, और मूर्तियों को तोड़ा गया था भाई। एक एक मूर्ति भाई, पहले मुगलों का काम यही था भाई, पहले खंडित कर दो फिर मंदिर को लूट लो। जब मंदिर का बेस ये जो नीचे का बेस बनाया जाता था, इस पे कई किलो सोना और कई किलो चांदी या फिर कई आभूषण यहाँ पर डाले जाते थे। तो भाई सामने थे 3 मंदिर, वहाँ से निकल के हम लोग आ चुके हैं नंदेश्वर मंदिर, नंदी मंडप और विश्वनाथ टेम्पल। यहाँ पर 2 मंदिर बने हुए हैं, और दोनों मंदिर भाई काफ़ी यूनिक हैं। और यह मंदिर सबसे जो विश्वनाथ मंदिर है, ये सबसे इन मंदिरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो मेरे पीछे मैं उसी मंदिर पे हूँ भी। और अब यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं कैसे क्या है यहाँ मंदिर में, और यहाँ के चारों तरफ कैसी कैसी प्रतिमाएँ बनी, उनका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ आपको भी बताते हैं। इस मंदिर पर भी आपको जो कामसूत्र की प्रतिमाएं बनी थी, यहाँ पर भी आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। वहाँ पर देख सकते हैं कामसूत्र की प्रतिमा बनी हुई है, जहाँ पर 2 महिला पुरुष आलिंगन कर रहे हैं, और जो तीसरी इधर वाली महिला वो देखो शर्मा रही है भाई। है वो भाई, उसके चेहरे से लग भी रहा है कि वो शर्मा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और यहाँ पर देखो नृत्य करते हुए जो अपने यहाँ पर देखो ये महिला जो दिखाई गई है, ये वाली, ये पीठ में खुजला रही है, कुछ खुजली हो रही है, तो वैसा ही बिल्कुल प्रतीत उसके चेहरे से भी प्रतीत हो रहा है कि वैसा कर रही है। बात करें ये मंदिर बना कब, इस मंदिर का निर्माण 1002 ईस्वी में हुआ था, और इस मंदिर का निर्माण जो था राजा दंभ ने करवाया था। भाई इस मंदिर का निर्माण राजा धंग ने
करवाया था भाई। 1002 की ईस्वी से और 1005 तक ये मंदिर बना। और भाई मेरे पीछे देख सकते हैं सारी कामसूत्र की प्रतिमाएं बनी हुई हैं भाई। इन प्रतिमाओं में एक अलग अलग डिटेलिंग और अलग अलग मतलब जिस तरह का वो कामसूत्र की प्रतिमाएं उसी तरह के उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। अब आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर। आखिर मंदिर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको देखने के लिए, तो चलते हैं आपको मंदिर के अंदर दिखाते हैं वो सारी चीज़ें। ये कोई लिप लिखी हुई है मंदिर पर। मंदिर पे भाई कुछ कोई लिप लिखी हुई है, पता नहीं किस भाषा में लिखा हुआ है। उस टाइम की भाषा में लिखा हुआ होगा, पता नहीं कौन सी चलती थी भाई, समझ में कुछ नहीं आ रहा। बस इतना आ रहा है ओम नमः शिवाय आ रहा है, इसके आगे कुछ नहीं आ रहा। इधर भी लिखा हुआ है और वही चीज़ सेम टू सेम कुछ इधर भी लिखा हुआ। ओम नमः शिवाय आगे का पढ़ा तो आ रहा है, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर आपको दिखाते हैं क्या क्या है। और क्या भगवान शिव के ये भाई लाइट आप सिर्फ सोर्स था, मतलब सूर्य था, तो भाई यहाँ पर लाइटिंग की विशेष ध्यान रखा गया मंदिरों में, देख सकते हैं भाई। अब मैं भी मंदिर के बीचों बीच में खड़ा हूँ और मंदिर के आसपास तो अंधेरा है, बट यहाँ पर कोई अंधेरा नहीं है। और राज भाई पीछे गए हैं मंदिर के अंदर देखने, चलते हैं आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं भगवान शिव का ये विश्वनाथ टेम्पल। भाई मंदिर से सामने देखेंगे तो वहाँ पर नंदी जी की मूर्ति बहुत बड़ी बनी हुई है, बट ये लोग आ रहे हैं वहाँ दिख नहीं रहोगा। ये मंदिर वहाँ सामने नंदी जी की मूर्ति है और इसके सामने शिव जी की मूर्ति है। अगर अब मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ तो वहाँ पर अभी मेरी परछाई पड़ेगी, इससे वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। इस वजह से अंदर आप जब जाएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, बट यहाँ से आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी गेट पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं और गेट भी यहाँ पर खंडित है। सभी टेम्पल खंडित हुए हैं भाई, और सभी टेम्पल्स को रेनोवेट किया गया है अपने तरीके से। और देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नहीं बाहर से। अब आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर ही, और जहाँ पर परिक्रमा लगाया जाता है उस टाइम पे लगाया जाता है। भाई यहाँ भी मंदिर देखो, मूर्ति टूटी हुई है, बट इसकी डिटेलिंग देखो, छोटी छोटी चीज़ें कितने अच्छे से डिटेल की गई हैं। और नीचे तो आप देख ही सकते हो, ये एक पत्थर पे भाई, ये पूरा एक पत्थर है जिस पे बनाए गए हैं, अलग से चिपकाया नहीं गया भाई, पूरा पत्थर है भाई, ऊपर से नीचे तक एक पूरा एक पत्थर है। यहाँ पर जो मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं, ये मंदिर जो भाई एक कालम कला आती है, मंदिर फंसा पत्थर फंसा के, समझ रहे हो ना। वैसे ये भी मंदिर देखो, मूर्ति पीछे वाली टूटी है पूरी भाई, पूरी टूटी है। मंदिर में जो जल चढ़ाया जाता था, एंट्रेंस द्वार यहाँ से गिरता था, और यहाँ से बाहर आपका गौ का मुख है और उस तरह के, और वहाँ से बाहर पानी जाता था। हमेशा मंदिर में दक्षिण की तरफ निकास द्वार, मतलब जो जल निकासी होती है वो होता है। तो भाई देख रहे हो तो कितना प्राचीन और कितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ था। जब भी मंदिर में आएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मंदिर पे कुछ नंबरिंग आपको पड़ी हुई हर पत्थर पे दिख जाएगी, क्योंकि इस भाई यहाँ पर भी कुछ लिखा है, समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। और मंदिर पे भाई पूरी ऊपर से नीचे तक मूर्ति ही मूर्ति है, हर एक पिलर पे मूर्ति है, नज़र बट्टू बने हुए हैं। यहाँ पर लोग कहते थे आते नहीं, लेकिन हमें तो लगता है सारे इंडियन लोग आते हैं और बाहर के भी लोग आते हैं अच्छा खासा। आस पास रेलिंग वुड की बनी हुई भाई। और चलते हैं आपको दिखाते हैं हाँ नंदी मंडप कैसा है। का विश्वनाथ टेम्पल भी हो गया, नंदी मंडप भी हो गया। अब चल रहे हैं आगे मंडप भाई, एक दो मंदिर यहाँ पर और बचे हैं, सारे कवर हो गए भाई। 3 या 4 ब्लॉग आएंगे अलग अलग भाई। 10 बजे मैं अंदर आ गया था, 10 साढ़े 10 बजे तक, और बज गया है 3। ठीक है, अभी मैं घूम ही रहा हूँ, जबकि मैं इतनी फास्ट घूम रहा हूँ, और धीरे थोड़ी चीज़ें नोटिस करके आप लोगों को भी बता रहा हूँ। और अभी तक एक मंदिर बचा हुआ, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई, एक ये आखिरी मंदिर बचा हुआ है, और यहाँ पर सब कुछ जो भी है वो इंस्ट्रक्शंस हर मंदिर के सामने लिखे हुए हैं, और रोड मैप भी बना है, यहाँ पर आकर आप घूम सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं दूल्हा मंदिर। तो ये सारे मंदिर है भाई। यहाँ पर चश्मा लगाना पड़ेगा क्योंकि धूप बहुत तगड़ी हो रही है। हाँ भाई, अब नहीं धूप लग रही है। तो आखिरी टेम्पल बचा हुआ, दिखाते हैं कौन सा मंदिर है, हमको भी नहीं पता कौन सा है।
भाई ये लक्ष्मण मंदिर है और यही सबसे पुराना मंदिर यहाँ का है। ये लक्ष्मण मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है और यहीं पर कई प्रकार की चित्रकारी और मूर्तियाँ बनी हुई हैं भाई। इसी मंदिर को देख के सारे आसपास के जो भी मंदिर हैं वो बनाए गए हैं, रिप्लिका है समझ लो, ये इसका मेन बेस है और बाकी मंदिर जो रिप्लिका है। तो भाई ये है विष्णु मंदिर और मंदिर के अंदर भाई ये सारे मंदिर खंडित है भाई, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं होता है। मुगलों ने जो भी था बर्बाद कर दिया, लेकिन उनको रिनोवेट करके फिर से स्ट्रक्चर बनाया गया, लोगों को दिखाया गया कि ऐसा इतिहास और शिल्पकार थे अपने यहाँ जो इतना अच्छा काम कर सकते थे। तो आपको दिखाते हैं भगवान विष्णु जी की मूर्ति जो साथ में ब्रह्मा जी एंड महेश जी, 3 लोगों की एक साथ में है। अंदर जो ब्रह्मा जी की मूर्ति बनी हुई है वो भी खंडित है। इस मूर्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब शंकर जी तीनों लोगों को दर्शाया गया है। यह मूर्ति भी खंडित है और यहाँ पर जब मंदिर को लूटा गया तो सभी मूर्तियाँ तोड़ दी गई। ऊपर आपको नज़र बट्टू दिख रहा होगा। नज़र बट्टू का मतलब होता है कि मंदिर में नज़र ना लगे। मंदिर में नज़र ना लगने के लिए नज़र बट्टू पहले लगाया जाता था, मतलब बनवाया जाता था। सभी मंदिरों की तरह इस मंदिर पे भी नीचे बहुत सी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और यहाँ के मंदिर के आसपास बहुत सी कामुक मूर्तियाँ बनी हुई हैं, मतलब कामसूत्र वाली मूर्तियाँ बनी हुई हैं। जहाँ पर यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है यहाँ का, इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा कामसूत्र वाली मूर्तियाँ बनी हुई हैं। खजुराहो मंदिर कामसूत्र की मूर्तियों के लिए ही जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आकर आप कामसूत्र की मूर्तियाँ देख सकते हैं। और जो आजकल का इतना बड़ा हवा बना हुआ है सेक्स को लेकर, वो सारी चीज़ें उस समय इतना आम थी कि लोगों को बहुत अच्छी तरह से नॉलेज था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप कभी खजुराहो गए हो तो आप वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा, और अगर जाना चाहते हो तो ज़रूर जाओ, बहुत अच्छे मंदिर हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय 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 बाय। तो भाई सारे मंदिर जो थे घूम घाम के आ गए खाना खाने, 3 बज गया है। अभी तक कुछ खाए पिए नहीं है। आगे पड़ोस में ढाबा था, वहाँ पर बैठे हैं। 100 रुपये की थाली है, दाल चावल रोटी सब्जी और यह है। और खाते हैं बताते हैं, फिर आगे 1-2 मंदिर है वहाँ जाएंगे अगर टाइम बचा तो। अदरवाइज़ रेलवे स्टेशन निकल जाऊँगा। सुबह 4 बजे की ट्रेन है, ट्रेन में बैठ कर सीधा रवाना घर के लिए।